नमस्कार। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है। आज के लेक्चर में हम उसी में इम्प्रूवमेंट के बारे में देखेंगे कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए अपन क्या करते हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए पहले जर्किन्स ने क्या किया कि रिकरेंट सिलेक्शन दिया था। जर्किंस ने रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में बताया था और फिर बाद में हल ने इसको क्या किया था, मॉडिफाइड कर दिया था। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि रिकरेंट सिलेक्शन किसने दिया, तो अब आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में। अगर कोई पूछे तो नाम किसका आएगा, हल का आएगा, जर्किंस का नहीं आएगा कि रिकरेंट सिलेक्शन वाज गिवन बाय द हल। कब दिया था? इन 1945 में। तो मेनली देखो, रिकरेंट सिलेक्शन और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन किसके लिए होता है? ये होता है कि अपन ने जो भी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी की स्टडी की थी, उसमें क्या करते, इम्प्रूवमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, ये रिकरेंट सिलेक्शन और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं। अगर आपको जीसीए या फिर एससीए वाला लेक्चर आपने नहीं लिया है तो प्लीज वहां जाके एक बार ये लेक्चर देखिएगा। उससे आपको क्या है कि रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन का आपको बिल्कुल मेथड एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिकरेंट सिलेक्शन होता क्या है। देखो, रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट का मतलब बार बार, सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन करना। ठीक है, बार बार सिलेक्शन करना। तो होता क्या है, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। पहले अपन पढ़ते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, रिकरेंट सिलेक्शन में क्या होता है, अपन एक टेस्टर लाइन लेते हैं। ठीक है, एक ले ली मैंने टेस्टर लाइन। ठीक, इसका बेसिक मैंने आपको पूरा बता रखा है कि इसमें पिछले वाले वीडियो में आपने बता रखा है, जो कंबाइनिंग एबिलिटी के नाम से मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, टेस्टर लाइन जिसका जीसीए और एससीए क्या होता है, हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। और इसका जीसीए और एससीए क्या रहता है, अपन को नॉन रहता है। मतलब इसका जीसीए और एससीए अपन को पता रहता है। ठीक है, इसका जीसीए अपन को पता है टेस्ट लाइन का। ठीक है, और टेस्ट लाइन बनाई है तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट लाइन क्या है, अपनी सुपीरियर है। तो इसके अलावा मैं एक यहाँ पे लेता हूँ, एक पॉपुलेशन लेता हूँ। ठीक है, एक पॉपुलेशन लेता हूँ। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, इसमें से क्रॉस करवाता हूं, किससे, इस टेस्ट लाइन से मैं क्रॉस करवाता हूं दोनों को आपस में। पॉपुलेशन की क्या लूंगा मैं, फीमेल लूंगा, और टेस्ट लाइन का क्या लूंगा मैं, मेल लूंगा। ठीक है, अब मेल और फीमेल दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो इसकी आई मेरे पास प्रोजेनी। ठीक है, ये ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रिकरेंट सिलेक्शन और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में। ठीक है, आरएस और आरआरएस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो बेसिक यही से क्लियर करते हुए चलना है अपन को। ठीक है, तो अपन ने एक पॉपुलेशन ली और एक टेस्टर लाइन लिया, जिसको अपन क्या करवाना है, उस टेस्टर लाइन के साथ मीटिंग करवानी है। फीमेल अपन ने पॉपुलेशन में से लिया और मेल अपन ने कहाँ से लिया, टेस्टर लाइन से, जो क्या है, इलाइट है, सुपीरियर एनिमल्स है। ठीक है, उसकी अपन ने क्या की, प्रोजेनी आई। अब प्रोजेनी का अपन ने क्या देखा, परफॉर्मेंस देखा। ठीक है, ठीक है, अब प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के आधार पर इस पॉपुलेशन की फीमेल्स को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फीमेल्स को अपन ने सेलेक्ट किया। इस फीमेल्स को अपन ने जिसे पॉपुलेशन में, मान लो यहाँ पे कितनी थी मेरे पास, 200 की पॉपुलेशन थी, जिसमें मेरे पास 10 मेल थे और 190 फीमेल थी। तो मैंने इस प्रोजेनी की परफॉर्मेंस के आधार पर किसका इवेल्युएशन किया, फीमेल का इवेल्युएशन किया, और फीमेल से मैंने 10 फीमेल मैंने ले ली। ठीक है, 10 फीमेल, और इसमें से मैंने दो रेंडमली चूज कर लिए मेल। ठीक है, दो मेल ले लिए मैंने। अब इन दोनों के आपस में क्रॉस करवा के एक पॉपुलेशन फिर से अपन क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन फिर से तैयार कर ली। अब इसमें से क्या करेंगे, ये अपन को इसकी जीसीए अपन को क्या है, नॉन है। तो इसमें से अपन ने फिर से वही क्या किया, मेल लिया, और जो पॉपुलेशन अपन ने नई पॉपुलेशन तैयार की थी, उसकी अपन ने फिर से क्या ली, फीमेल ली। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और इन दोनों की क्या आई, प्रोजेनी आई। इस प्रोजेनी के आधार पर अपन ने फिर से सिलेक्शन किया।
और सिलेक्शन करने के बाद में इसी पॉपुलेशन के मेल लेते हैं अपन, ठीक है। इसके जैसे मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैंने उस पॉपुलेशन में से 10 एनिमल सेलेक्ट कर लिए, या 10 फीमेल मैंने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब इन 10 फीमेल को इसी पॉपुलेशन के मेल के साथ मेट करवाऊंगा, ठीक है। इसके साथ नहीं करवाऊंगा, इसके साथ तो मैंने मेट करवाया ताकि मैं प्रोजेनी का परफॉर्मेंस देख सकूं, ठीक है। अगर आपस में करवाना है, आपस में हर्ड में करवाना है, ठीक है, उसके बाद में फिर से मेरे पास क्या आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा इंडिविजुअल्स का। और सिलेक्शन के बाद में मैं फिर से क्या करूंगा, इनके बीच में आपस में मीटिंग करवा के क्या कर पॉपुलेशन तैयार करूंगा। और पॉपुलेशन तैयार करके एक फिर से इसमें से मैं इस पॉपुलेशन में से कुछ फीमेल्स जो सॉरी इस पॉपुलेशन के जो फीमेल्स है उसका क्रॉस किससे कराऊंगा, इसकी मेल से कराऊंगा। और फिर से मैं क्या करूंगा, प्रोजेनी का टेस्ट करते हुए, मतलब हर लेवल पे अपन को क्या करनी है, इसमें से फीमेल सेलेक्ट करनी है हर लेवल पे। और जितनी भी फीमेल्स अपन को हर लेवल पे सेलेक्ट करनी है, उसका प्रोजेनी की परफॉर्मेंस हर लेवल पे अपन को क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो ये तो था अपना क्या, रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बार बार अपन क्या कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना रेसिप्रोकल सॉरी रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। आपके अगर आप बुक में जाओगे तो आपके बुक में यही डायग्राम दे रखा है। बुक में आपको लिख रखा होगा, यहाँ पे एक पॉपुलेशन दे रखी है, और पॉपुलेशन के बाद में यहाँ आपको दे रखा होगा इनब्रेड टेस्टर लाइन, ठीक है। ये इनब्रेड टेस्टर लाइन दे दिया, इन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा के यहाँ पे क्या आई अपनी टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आई अपनी, ठीक है। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी हमारे को क्या है, हम थे ना उस टाइम, हमारे को ये चीज समझ में नहीं आती थी, तो हम सीधा क्या करते थे, इस डायग्राम को रट के ले जाते थे। और ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मैंने इससे क्या किया, पॉपुलेशन से और पॉपुलेशन तैयार की। कैसे की मैंने आपको समझा दिया कि इसमें से अपन इंडिविजुअल करेंगे, उनके बीच में अपन मीटिंग करवाएंगे, और मीटिंग करवा के क्या करेंगे, अपन पॉपुलेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख दूंगा सेलेक्टिव ब्रीडिंग बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉस। अपन क्या करेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसके आधार पर, बेस्ड ऑन इसके टेस्ट क्रॉस के आधार पर, मतलब प्रोजेनी की परफॉर्मेंस को अपन देखते हुए किसके आधार पर इसके सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन के आधार पर फिर अपन नई पॉपुलेशन तैयार करेंगे। तो ये क्या करता रहता है, ये फिर वो इनब्रीड टेस्टर यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के वही टेस्ट क्रॉस आ जाएगा, और ये क्या करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन रिकरेंट सिलेक्शन। अब हुआ यूं कि इस रिकरेंट सिलेक्शन में क्या है, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है कि अपने इसमें इनब्रीडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि अपन बार बार एक ही पॉपुलेशन में अंदर वो करवाए क्रॉस करवाए जा रहे हैं। तो क्रॉस की वजह से क्या आ जाएगा, उसमें इनब्रीडिंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। अब इनब्रीडिंग हाई हो गई, जिसके जिसके कारण क्या आ जाएगा, आपने सुना ही होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन इसका मतलब क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसकी मतलब ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो था अपना रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में। अब ये जो डिसएडवांटेज है, इस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए फिर अपने पास लाया गया रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, RRS, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन ने 3 वैज्ञानिकों ने इसको दिया था 1949 में। इसको एक मिनट, हाँ ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, जिसको अपने वैज्ञानिकों का नाम लिख लेते हैं, जिसमें है एक कॉमस्टॉक, दूसरा कौन सा है, रॉबिन्सन। ये वैज्ञानिक का नाम अक्सर पूछा जाता है, इसका कम पूछा जाता है, रिकरेंट सिलेक्शन का ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा था हार्वे। इन लोगों ने इसको 1949 में दिया था, ठीक है।
अब 1949 में ये रिकरेंट सिलेक्शन, सॉरी रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन दिया था। अब इसने क्या किया था कि अपन को जैसे उसमें रिकरेंट सिलेक्शन में पता लग रहा था कि उसमें इनब्रीडिंग हाई हो रही है, तो उस चीज को अपन ने इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टेस्टर लाइन नहीं ली। ठीक है, पहले वाले अपन में क्या कर रहे थे, जब रिकरेंट सिलेक्शन पढ़ रहे थे अपन, तो देखो यहाँ पे रिकरेंट सिलेक्शन में अपन क्या कर रहे थे, एक टेस्ट लाइन ले रहे थे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे नीचे कि अपन टेस्ट लाइन नहीं लेंगे, मैं एक दो इंडिविजुअल, दो अलग अलग पॉपुलेशन ले लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉपुलेशन यहाँ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पॉपुलेशन मैं यहाँ ले लूंगा। ठीक है, इस वाली पॉपुलेशन को मैं x2 नाम दे दूंगा और इस वाली पॉपुलेशन को मैं x1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब दोनों पॉपुलेशन में मैं क्या करूंगा, दोनों पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स को मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे रेसिप्रोकल ये हुआ क्या, इसका नाम रेसिप्रोकल क्यों पड़ा, जैसे मान लो इसकी पॉपुलेशन ये ए थी, ए मान लो। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या थे, ए पॉपुलेशन के मेल थे और ए पॉपुलेशन की फीमेल थी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, बी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो बी पॉपुलेशन के यहाँ पे मेल है और बी पॉपुलेशन के यहाँ पे क्या है, फीमेल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि इसका जो फीमेल है, सॉरी, जो इसका जो फीमेल है वो क्रॉस करेगा इसके मेल से। ठीक है, और ए का जो फीमेल है वो क्रॉस करेगा बी के मेल से। ठीक है, तो हुआ ना उल्टा, मतलब ए का मेल बी की फीमेल के साथ क्रॉस करेगा और बी का मेल ए की फीमेल के साथ क्रॉस करेगा, तो ये उल्टा हुआ, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कि रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जैसे मान लो यहाँ पे दो क्रॉस हो गए। ठीक है, ए का मेल के साथ अपन ने क्रॉस करवाया बी की फीमेल का। ठीक है, और ए की फीमेल का अपन ने क्रॉस करवाया बी के मेल के साथ, क्रॉस करवाया अपन ने ए की फीमेल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आई अपने पास, यहाँ पे मेरे पास आई प्रोजेनी। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास आ गई इनकी प्रोजेनी। ठीक है, अब इन प्रोजेनी में सीधी सी बात है, एक मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इसमें इस प्रोजेनी में मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। अब ये मेल जो मैं मान के चलूंगा वो एक इसमें किसका मेल था, बी का, तो इसका मैं मेल मान के चलूंगा बी का, और ये फीमेल मान के चलूंगा ए की, और इसका जो मेल है वो मान के चलूंगा मैं ए का, और जो फीमेल है वो मान के चलूंगा बी की। तो इस प्रोजेनी के आधार पर मैं इनका सिलेक्शन करूंगा, मेल का भी सिलेक्शन करूंगा, फीमेल का भी सिलेक्शन करूंगा, और इस प्रोजेनी के आधार पर मैं सिलेक्शन करूंगा, मेल का भी सिलेक्शन करूंगा और फीमेल का भी सिलेक्शन करूंगा। इस सिलेक्शन के आधार पर मैं यहां से चूज करूंगा, ए मेल भी चूज करूंगा और फीमेल भी चूज करूंगा, और इसी सिलेक्शन के आधार पर मैं इस पॉपुलेशन से भी मेल चूज करूंगा और फीमेल चूज करूंगा। मतलब मेरे को इस बार दोनों पॉपुलेशन से क्या करना है, मेल फीमेल का चूज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाएगा, जब अपन को रेसिप्रोकल क्रॉस होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने लिया और यहां से मैंने एक पॉपुलेशन दूसरी तैयार कर ली। ठीक है, वो पॉपुलेशन, और इधर से भी मैंने क्या कर लिया, पॉपुलेशन तैयार कर ली। ठीक है, इधर से x1 की पॉपुलेशन तैयार हो गई और इधर से x2 की पॉपुलेशन तैयार हो गई। उसी प्रकार मैं वापस वही रेसिप्रोकल क्रॉस वापस करवाऊंगा, मेरे पास वापस वही प्रोजेनी लूंगा, और प्रोजेनी लेने के बाद में वही मैं x1 की पॉपुलेशन कर लूंगा और x2 की पॉपुलेशन कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, जीसीए अपना और जीसीए और एससीए इंप्रूव होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको जीसीए और एससीए नहीं पता है तो मेरे पिछला वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या जीसीए होता है, क्या एससीए होता है, बिल्कुल ही सरल और सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये थी अपने पास रिकरेंट सिलेक्शन और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। एक बार अपन इसका एक ओवरव्यू रिटर्न बेस पे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है रिकरेंट सिलेक्शन, जिसको किसने दिया था, जर्किंस ने 1940 में दिया था, फॉर इम्प्रूविंग द जीसीए इन प्लांट ब्रीडिंग। और अपन इसको किस में भी यूज करते हैं, पोल्ट्री में भी। लार्ज एनिमल या रूमिनेंट्स में अपन क्यों नहीं यूज करते, ये मैंने आपको कल बताया था, आप जाके मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जीसीए इन प्लांट ब्रीडिंग लेटर इट वाज मॉडिफाइड बाय द हल टू यूटिलाइज एससीए एज वेल एज जीसीए। ठीक है,
आपको पूछे कि रिकरेंट सिलेक्शन किसका दिया हुआ था, तो हल का यहाँ पे नाम आएगा कोई भी एग्जाम में पूछे तो। इन द रिकरेंट, देखो रिकरेंट सिलेक्शन में होता क्या, इन द रिकरेंट सिलेक्शन ए हाईली इनब्रीड लाइन, ठीक है, ए हाईली इनब्रीड लाइन सेलेक्टेड एज ए टेस्टर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था टेस्टर लाइन अपने पास पहले से होती है जिसका जीसी अपन को पहले से पता होता है। द टेस्टर लाइन और एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द लाइन अंडर टेस्टिंग, मतलब जिसका अपन को सिलेक्शन करना है, जो पॉपुलेशन अपन ले रहे हैं टेस्ट लाइन के साथ, मैंने जो पॉपुलेशन बताई थी उसके बारे में बात कर रहा है। इन दोनों का क्या करते हैं, आर टेस्टेड, क्या टेस्ट करते हैं अपन, जो अंडर टेस्टिंग अपने पास जो लार्ज नंबर की जो पॉपुलेशन है उसका, ठीक है, अंडर टेस्टेड विथ द टेस्टर लाइन, ठीक है, टेस्टर लाइन के साथ अपन करते हैं। नोन टू हैव ए गुड जीसीए, जिसका अपन को जीसीए पहले से पता होता है टेस्ट लाइन का। Therefore, in the animals, the females are selected on the performance of their टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी गिविंग द बेस्ट रिजल्ट। मैंने आपको बताया था इनका क्रॉस करवा के प्रोजेनी के आधार पर अपन क्या करेंगे, फीमेल्स का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। द सेलेक्टेड फीमेल्स आर मेटेड विथ द मेल, देखो सेलेक्टेड फीमेल मेल के साथ मेट करवा रहे हैं, और ये मेल कौन से हैं, ये वो मेल है जो उसी पॉपुलेशन के हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन के मेल है, ठीक है। आप टेस्ट लाइन के मेल मत समझ लेना इनको, ठीक है। तो देखो द सिलेक्शन आर मेटेड विथ मेल ऑफ देयर ओवन लाइन टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट टू बी टेस्टेड विथ इनब्रीड टेस्ट लाइन, ठीक है। The crossbreed progeny are not used for breeding and selected individual for source population are mated again and again among their self, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि अपने पास जो प्रोजेनी आई थी उसका क्रॉस अपन को नहीं करवाना है, उसी में से जो उनके जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स का ही सिलेक्शन करके उनका ही मेटिंग करवानी है आपस में, ठीक है। जो यही लिख रखा है, देखो द क्रॉस ब्रेड प्रोजेनी आर नॉट यूज्ड फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। और उसमें से अपन जो पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोर्स पॉपुलेशन आर मेटेड अगेन एंड अगेन अमोंग देयर सेल्फ टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। अब मैंने बताया आपको फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉक टू द टेस्टर लाइन, दिस साइकिल इज रिपीटेड टू सेवरल जनरेशन। बाय दिस मेथड द जीसीए ऑफ ओनली वन लाइन एंड एससीए ऑफ द क्रॉस इज इम्प्रूव्ड एंड जीसीए ऑफ इनब्रीड टेस्टर इज ऑलरेडी नो, ठीक है। ये देखो ये इसमें ऐसे क्यों बोला है कि जीसीए ओनली एक लाइन का इंप्रूव होगा और एससीए है वो क्रॉस का इंप्रूव होगा, ठीक है। ये क्यों बोला है, ये मैंने, आप जब तक पिछला वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आप कल भी बताया था जीसीए यूज करते हैं अपन पूरे लाइन के लिए और एससीए यूज करते हैं अपन क्रॉस के लिए, ठीक है। देखिए दिस मेथड हैज आल्सो ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और लिमिटेशन टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द हाईली इनब्रीड टेस्ट लाइन। देखो एक तो इसकी डिफिकल्टी ये हो गई कि इसको मेंटेन करना मुश्किल है, दूसरी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हो जाता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अब रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, जिसको किसने दिया था, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन और हार्वे ने 1949 में दिया था। देखो इसमें अलग अलग पॉपुलेशन लेंगे जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। द टू पॉपुलेशन हुज कंबाइनिंग एबिलिटी इज टू बी इम्प्रूव्ड विल रेफर्ड एज ए लाइन ए एंड बी, क्रॉस्ड आर मेल रेसिप्रोकली एंड नंबर ऑफ ए मेल, ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि किसको किसके साथ करवाएंगे, देख नंबर ऑफ ए मेल बीइंग मेटेड टू बी फीमेल एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। द क्रॉसब्रीड प्रोजेनी आर देन मेजर्ड फॉर द करेक्टर टू बी इम्प्रूव्ड एंड द पेरेंट आर जज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोजेनी, ठीक है। उस प्रोजेनी की परफॉर्मेंस के आधार पर अपन सेलेक्ट करेंगे। द बेस्ट पेरेंट आर सेलेक्टेड एंड रेस्ट डिस्कार्ड टुगेदर विद द ऑल क्रॉसब्रीड प्रोजेनी आर यूज्ड टू टेस्ट द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द पेरेंट, ठीक है। The selected individual must be then remated to number of their own lines to produce the next generation। ये मैंने आपको बता दिया of the parents to be tested, मतलब जो अपन ने टेस्ट किए थे उनको क्या करेंगे अपन नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे और उसमें क्रॉस करवा के अपन नेक्स्ट जनरेशन तैयार करेंगे, ठीक है। These cross again as before and the cycle repeated. The essential prescripts there should be some difference of gene frequency between the two lines at the beginning। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि अगर अपन दो
लाइन का क्रॉस करवा रहे हैं तो ये एक आवश्यक शर्त है कि उनकी जीन फ्रीक्वेंसी में अंतर होना चाहिए, दोनों लाइन की जीन फ्रीक्वेंसी में अंतर होना चाहिए। मतलब अगर ए और बी लाइन का मैं क्रॉस करवा रहा हूँ तो इन दोनों की जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और देखो, और एल सिलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन एबिलिटी विल बी अनेबल टू प्रोड्यूस ए डिफरेंशिएशन ऑफ द लाइंस। मतलब कोई भी लाइंस में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन फॉर द करेक्टर अंडर सिलेक्शन इज रिड्यूस्ड। वो रिड्यूस क्यों होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस क्यों रिड्यूस होती है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हद तक इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, कंपेयरिंग द आर एस एंड आर एस को कंपेयर करें तो आर एस क्या है जो सुपीरियर है, कहाँ कब है, शुरुआत में ये आर एस सुपीरियर होता है। क्यों? क्योंकि देखो शुरू में क्रॉस करवा रहे हैं तो इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज्यादा सिलेक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि देखो, बिकॉज ऑफ मोर डिफरेंस इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनब्रीड टेस्ट लाइन एंड रेफरेंस पॉपुलेशन, जो बाद की पॉपुलेशन है बिटवीन द टू सेग्रीगेशन पॉसिबल यूज्ड इन आरआरएस। ठीक है, आरआरएस में क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होता है। बट द रिकरेंट सिलेक्शन इज इन्फीरियर इफ द लोकाई विद एडिटिव और सेमी डोमिनेंट जीन एक्शन प्रीविल। इसका मतलब ये है कि जब एडिटिव जीन एक्शन होगा तो एजीटीज जाएगी जीन। ठीक है, जैसी है वैसी की वैसी जाएगी। क्योंकि एडिटिव जीन किसकी वजह से, एडिटिव किसकी वजह से होता है, होमोजाइगस की वजह से। और सेमी डोमिनेंट का मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे हिटेरोजाइगोट्स की वजह से। ठीक है, हिटेरोजाइगस की वजह से। ठीक है, एक और जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आर एस एंड आर आर एस इज ऑल्सो वेरिएंट ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग। मतलब ये प्रोजेनी टेस्टिंग का ही भाग है। अपन क्या करते हैं, प्रोजेनी को ही टेस्ट करके क्या कर रहे हैं, अपन पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपन के आज का लेक्चर के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू।